हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट, सारी क्लासेस को बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं वीडियोस के फॉर्मेट में, और सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। बेटा आप प्लेलिस्ट फॉर्मेट में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट ऑप्शन आता है ना, वहां क्लास वाइज और चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड, 5 स्टेट बोर्ड्स में, किसी भी स्टेट बोर्ड में, उन पांचों में से वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारी हिंदी मीडियम वाली टीम आपको यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को स्पेशली बहुत अच्छी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको क्लास 6 से क्लास 12 बढ़िया तरीके से इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बनाए हुए एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए हुए सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जहां क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, 20 यानी 5 क्वेश्चंस हमको अच्छे से टैकल करना है। आओ बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले सर कुछ फॉर्मूले देख लें, जो फॉर्मूले चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.4 के लिए बने हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.4 के लिए जो हमें फॉर्मूले देखने हैं सर, वो क्या है? वो 6 फॉर्मूले हैं। 7.4 की ये 4th वीडियो है बेटा, ध्यान से सुनो जी सर, 4th वीडियो है, और चारों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको 6 फॉर्मूले बताए हैं, क्योंकि इन 6 फॉर्मूले में ही हमारा एक्सरसाइज छुपा हुआ है, एक्सरसाइज की सारी क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, उनके कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। फर्स्ट, सबसे पहले सर फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना हो 1/x² प्लस a² का dx, तो क्या होगा सर? सेकंड, अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो 1/x² माइनस a² का dx, तो क्या होगा सर? अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो 1/a² माइनस x² का, तो क्या होगा? बेटा ये सारे के सारे 3 फॉर्मूले जो है ना, इसमें रूट नहीं है, कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है ना, नो सर। अब बिल्कुल यही फॉर्मूले आएंगे 3 और, लेकिन उनको उसमें स्क्वायर रूट होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना हो 1/x² प्लस a² पर स्क्वायर रूट में होगा सर, स्क्वायर रूट में होगा x² प्लस a²। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है, dx। अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना हो 1/√x² माइनस a², अंडर रूट में है बेटा, इसी के जैसा है, बस ये अंडर रूट में हो गया x² माइनस a²। ठीक है सर, डन सर, a² माइनस x² माइनस a² dx। अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो, इंटीग्रल निकालना हो 1/√a² माइनस x², तो सर ये 6 फॉर्मूले हैं बेटा, जिनको बिल्कुल डाई हार्ड तरीके से लर्न कर लो। बिल्कुल बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए कि भाई कोई भी पूछे ये फॉर्मूला बताओ, तो आपके मुंह से वो फॉर्मूला निकलना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले स्पेशल हैं, क्योंकि इनको हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बाकी 1, 2, 3, 4 ये नए फॉर्मूले हैं। ठीक है, आओ समझते हैं और करते हैं। भाई देखो, इन दोनों फॉर्मूले को कराने से पहले मैंने आपको हर बार एक चीज याद दिलाई है। क्या? प्रीवियस तीनों वीडियो में आपको बोला है मैंने कि जब इसका याद दिलाया तो मैंने आपसे कहा एक बात बताओ बच्चा, d/dx अगर मैं डेरिवेटिव पूछूं आपसे tan इनवर्स x का, तो क्या आएगा? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा सर जी 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x², ये आएगा। सबको याद होना चाहिए, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हमने ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। ठीक है यार, ध्यान से सुनना, 1/1 प्लस x² में बच्चों क्या मैं 1 के ऊपर, ये वाले 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूं? हाँ सर, लगा सकते हो। तो अब ये 1/1 प्लस x² में ये 1 तो यार कांस्टेंट है। हाँ सर, तो यहां कांस्टेंट की जगह a लिख सकते हैं, a² हो गया प्लस x² हो गया, कांस्टेंट की जगह a लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला तुम्हें यहां दिख गया होगा, देखो 1/a² प्लस x², 1/a² प्लस x², इसका मतलब ये तो सेम टू सेम है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे आंसर tan इनवर्स में मिलेगा। याद रखना सर, इसको जल्दी से इरेज कर दो और हटा के अपन क्या करेंगे सर जी, अपन इसका आंसर लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a,
tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। सर जी ये आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही बच्चों ये भी आंसर कहीं ना कहीं दिखा दिखा है, इसका आंसर भी क्यों, क्योंकि ये देखा कहीं ना कहीं तो सर दिखा दिखा लग रहा। कैसे, देखो अगर मैं कहूं डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स बताओ, डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव बताओ साइन इनवर्स एक्स का, तो सर आप क्या कहोगे, सर इसका होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। हाँ सर, अब मैं जो नीचे जो 1 है क्या इसको स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ भाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस एक्स स्क्वायर। यार ये 1 का जो स्क्वायर है 1 तो एक कांस्टेंट है, हाँ तो a से अभी फिलहाल रिमूव कर सकते हैं, हाँ सर। तो अपन ने लिखा 1 अपॉन अंडर रूट, इस 1 को मैंने a बोल दिया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कहीं ना कहीं दिखा दिखा लग रहा होगा इन तीनों में, ये है 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये डिट्टो सेम टू सेम मिल गया, तो मतलब इसका आंसर साइन इनवर्स में होगा। तो जी हाँ, इसका आंसर साइन इनवर्स में है, इसका आंसर है बेटा साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। बात क्लियर है, हाँ सर बात क्लियर है, ठीक है डन सर। बाकी ये सारे फॉर्मूले आपके लिए नए हैं, 1 2 3 4, तो ये इनकी भी आपको याद करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये आएगा, लेकिन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या आएगा। आगे बताने से पहले मैं बता दूं बेटा, इसका जो tan इनवर्स वाला आंसर है वो 1 अपॉन ए से शुरू होता है, जबकि ये 1 अपॉन ए से शुरू नहीं होता है, ठीक है याद रखना। हाँ तो भैया इसकी बात कर रहे थे, तो इन दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। ये 1 अपॉन 2a आएगा बेटा लॉग, ठीक है सर 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, लॉग के बाद मॉड आएगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, मॉड क्लोज प्लस का c, डन। यस सर, यहां क्या आएगा सर, अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका उल्टा आ गया तो कुछ नहीं, 1 अपॉन 2a लॉग 1 अपॉन 2a लॉग मॉड a माइनस एक्स है, हाँ सर ध्यान से सुनो, तो अपॉन में a माइनस एक्स आएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो a माइनस एक्स आएगा ऊपर a प्लस एक्स, मॉड में आएगा प्लस का c, तो ये दोनों फॉर्मूले भी हो गए। हाँ, और इन फॉर्मूलों को बोला जाता है नॉन रूट। भैया यहाँ रूट वूट कोई नहीं है, लेकिन ये पूरे इसी के फोटो कॉपी यहां पर है, बस रूट में है डिनोमिनेटर्स, है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर इन दोनों का क्या है, तो इन दोनों का इजी है भाई, इन दोनों का भी लगभग लगभग सेम सेम है। तो सर इसका होगा लॉग से शुरू, लॉग मॉड एक्स प्लस, ये भी होता है बेटा लॉग मॉड एक्स प्लस, डन। यस सर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ही, अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहां पूरा पूरा वही आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का सी। और अंडर रूट अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो बेटा वही का वही आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का सी। ये बेटा हमारे 6 फॉर्मूले हो गए, जल्दी से आप पढ़ सकते हैं, वी आर डन विद 6 फॉर्मूले। और बढ़िया तरीके से इन फॉर्मूले का उपयोग आपको करना सिखाया जाएगा क्वेश्चंस में, इनको इंप्लीमेंट करके। बात क्लियर है क्या, हाँ सर बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो अब हमें क्वेश्चंस में इनको इंप्लीमेंट करना सीखना होगा, बात समझ गए, हाँ सर बात समझ गए, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उफ डन सर, तो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है 38 तो 48 58, ठीक है डन है। चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है। अब अपन इसका फॉर्मूला का इन सब का उपयोग करना सीखेंगे, कहां सर, यहां पर। चलो भैया 16th क्वेश्चन आ गया हमारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ध्यान सुनना, इंटीग्रेट करो, है ना, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट करो 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, डन है, बिल्कुल डन है सर, dx, ठीक है। सबसे पहली बात, एक चीज नोटिस करो कि जितने फॉर्मूले अभी हमने पढ़े हैं सबके न्यूमरेटर में 1 1 1, देख लो 1 1 1, सबके न्यूमरेटर में 1 है, इसके न्यूमरेटर में 4x प्लस 1 है, हटाना पड़ेगा यार इसको, 4x प्लस 1 को हटाकर मुझे 1 लाना है। तो 4x प्लस 1 कैसे हटेगा, मैं बताऊं तुम्हें कैसे हटेगा सर, इसकी जगह ऐसा कुछ आए समथिंग अपॉन 4x प्लस 1,
इसकी जगह, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। इसकी जगह dx की जगह 4x प्लस 1 वाली कोई चीज आनी चाहिए, और dx तब हटेगा जब dx की वैल्यू निकलेगी। तो dx की वैल्यू कब निकलती है? जब हम किसी चीज को लेट करके उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सर हम एक काम करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बेटा 4x प्लस 1 आ रहा है, देख लो, करके देख लो। लेट कर लेते हैं सर हम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू t, हमने t मान लिया, ठीक है सर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, ठीक है सर। क्या करें सर जी? इजी है यार, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स किसका बेटा? इस पूरे का 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसका बेटा? डी बाई डी एक्स टी का। तो सर अब ये डी बाई डी एक्स 3 पे लग जाएगा, क्योंकि बेटा प्लस है ना, प्लस का मतलब है माइनस का मतलब है, सब पे लगेगा। तो डी बाई डी एक्स किसका बेटा जी? डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर का, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स किसका बेटा जी? डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डन है? यहां से डन है। अब इतना बात देखो, मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूं, ये 4x कैसे आएगा, ध्यान से सुनो बेटा। डी बाई डी एक्स अपन को सॉल्व करना है काहे का? 2x स्क्वायर का, ठीक है, 2x स्क्वायर का। तो 2 को पीछे भेज देंगे, ठीक है सर। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, डन, यस सर। अब इतना पार्ट का सॉल्व करके आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है? एन एक्स की पावर n माइनस 1, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, डेरिवेटिव है, तो ये क्या होता है? एन एक्स की पावर n माइनस 1, है ना। तो 2 तो है ही, ठीक है, ये होगा n 2 है, तो एन एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 2x, तो 2 4x, तो सर ये क्या आया? 4x। क्या आया दोस्त? 4x। तो इसकी जगह मुझे 4x मिल गया, ठीक है, प्लस dx कैंसिल 1 मिल गया, ठीक है, और ये तो 0 हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 एक कांस्टेंट नंबर है, वो तो 0 होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इज 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे, dx यहां जाएगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो dx इज इक्वल टू डी टी बाई 4x प्लस 1, नीचे क्या आ गया सर? 4x प्लस 1। डन है यहां सर, डन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाओ सर। अब द थिंग इज, हमें हमारे क्वेश्चन को टी में चेंज करना है, क्योंकि हमने तो टी मान रखा है, तो हम अपने क्वेश्चन को चेंज करेंगे टी के फॉर्मेट में। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, 4x प्लस 1 हो गया, अंडर रूट हो गया, अपॉन में अंडर रूट, ये पूरा का पूरा मैंने टी मान लिया है, तो अंडर रूट में टी है सर, और dx की वैल्यू हमें यहां से रखनी है, दैट इज dt अपॉन 4x प्लस 1 इंटू dt अपॉन 4x प्लस 1। डन है सर, बिल्कुल डन है। यहां अपन ने 4x प्लस 1 4x प्लस 1 कट कर दिया। इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या आया बेटा? 1 अपॉन अंडर रूट टी, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट टी dt, ये आया हमारे पास। अब देखो कितना आसान बन गया क्वेश्चन, इसको तो हम अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं। तो यार ये बेसिकली होता है 1 अपॉन अंडर रूट टी से जब रूट हटेगा तो ये 1/2 आ जाएगा dt, है ना। 1/2 टी की पावर 1/2 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, तो टी की पावर माइनस 1/2 dt आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है सर। फॉर्मूला याद दिलाओ। फॉर्मूला तो भाई 7.1 और 7.2 का ही है। क्या है सर? इंटीग्रेशन करना है हमें x की पावर n dx का, तो ये क्या होता है सर? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c, सर ये होता है, सही बात है। तो यहां पर t में चेंज कर दो, x नहीं सर t में, तो भैया x की पावर n की जगह मैं t की पावर n कर दूंगा, dx की जगह मैं dt कर दूंगा, इज इक्वल टू x की जगह t कर दूंगा, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ना, वो जो फॉर्मूला है नीचे येलो वाला, वो इस पर सूट कर रहा है, t की पावर 1 अपॉन 2 पे, तो ये n बन गया। तो ये क्या आएगा सर? ये आएगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c।
क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। बस आंसर आ गया बेटा, टी की पावर -1/2 + 1 1/2 होगा। सर ये आ गया टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। 1/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टी की पावर 1/2 प्लस सी। तो ये आंसर आ गया सर 2√t। टी की पावर 1/2 तो आपको पता ही है √t हो जाएगा प्लस सी। कोई दिक्कत भाई? -1/2 + 1 सॉल्व करोगे तो प्लस का 1/2 आएगा, ये भी प्लस का 1/2 आएगा। तो टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 2 ऊपर गया तो 2 और टी की पावर 1/2। टी की पावर 1/2 √t है। कई बच्चे यहां आंसर छोड़ देंगे, पर नहीं, टी की ओरिजिनल वैल्यू ये तुमको रखनी है वहां। तो आंसर क्या आया सर? आंसर आया 2√t। टी नहीं सर, टी की वैल्यू है ये 2x² + x - 3, 2x² + x - 3। डन सर, बिल्कुल डन। और फिर प्लस का c है, प्लस का c। सो दिस इज आवर आंसर। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इतना टफ नहीं था जितना लग रहा था, है ना। ये इजी सा क्वेश्चन है सर, आराम से सॉल्व हो गया। 6-7 मिनट में अपन ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मैं मैच कर लूं, 2√2x² + x - 3 बिल्कुल सही है। वी आर डन विद क्वेश्चन 16 नाउ। सर जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, 17 की तरफ भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना यार। 16, 17, 18, 19, 20, 21 सब कर लेंगे यार, 25 तक ही तो करना है बस। डन? यस सर। चलो तो इसको इरेज करते हैं। ये इरेज हो गया, ठीक है सर। नेक्स्ट प्लीज। पीछे बेटा अपने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, है ना, तैयारी के साथ है अपन पूरे। ये वेपन है, ये वो वेपन है जो हमें यहां क्वेश्चंस में अप्लाई करने पड़ सकते हैं। अब तुम्हें एक चीज बताऊं, ये खतरनाक क्वेश्चन है यार, ये खतरनाक है भाई। इसको 5 स्टार दे दो, इसको 5 स्टार दे दो, 2 स्टार दे दो, जितने स्टार देने इसके लिए तो कम है। ये अलग क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि यहां मैं सच्ची बताऊं तो यहां आपको इसकी प्रैक्टिस इतनी बार करनी पड़ेगी कि आपको बेसिकली ये याद हो जाए कि यार ये क्वेश्चन तो वही है, इसमें ऐसा होगा। सच्ची कह रहा हूं मैं। अब देखो होता क्या है, हम इसको अंडर रूट वाले से मैच कर रहे हैं, √x² - 1, यानी √x² - 1 स्क्वायर, तो इससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। x² - a² से, 1 इज 1 का स्क्वायर, लेकिन ऊपर 1 चाहिए हमें। ऊपर 1 तो है नहीं है यार, x + 2 है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में अपन लेट कर लेते हैं भैया, क्योंकि अपन को इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है भैया। तो अपन ने लिखा इंटीग्रेट x + 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज अपॉन √x² - 1, ठीक है, x² - 1, ठीक है, dx। डन है? हाँ सर डन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर ये 1 होता भाई मजा आ जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर तो। 1 अपॉन √x² - 1 स्क्वायर, 1 अपॉन √x² - 1 स्क्वायर, ये लॉग में आंसर लिख देते। लेकिन ऊपर 1 नहीं है और ये कट भी नहीं सकता बेटा। इसको काटने के लिए भाई मैं तुमसे कहूं इसको 1 बना लो, कैसे बना लो, इसको काट दो, dx की कोई ऐसी वैल्यू ले आओ कि अपॉन में x + 2 आ जाए। आ ही नहीं सकता। तुम कोशिश करके देख लो कैसे आती dx की वैल्यू आती, जब आप कुछ लेट करो, उसका डिफरेंशिएशन करो। इसको ही लेट कर सकते हैं, x² - 2 को -1 को, तो ये 2x आएगा बेटा, 2x आएगा, कटेगा ही नहीं। कुछ भी कर लो, अगर आप ट्राई भी करोगे तो भी नहीं हो पाएगा। करके दिखाऊं? चलो सर करके दिखा दो। लो भैया करके दिखा देते हैं। तो यहां लेट कर लो, x² - 1 = t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x² माइनस d/dx ऑफ 1, ठीक है सर, इज इक्वल टू dt/dx। ये हो जाएगा अपना 2x माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, d/dx ऑफ 1 0, ये हो जाएगा dt/dx, ठीक है। dx की वैल्यू क्या आएगी सर, dx की वैल्यू आएगी dt/2x। और मेरे बच्चे ये हमारा यहां मदद नहीं कर पाएगा, मैं बताता हूं क्यों। देखो इसको जैसे चेंज करा अपन ने t में, तो इंटीग्रेशन, ठीक है, x + 2 एज इट इज, ठीक है, अंडर रूट में अपन ने t लिख दिया सर, है ना, t मान लिया इसको, x² - 1 को t मान लिया। अब ये जो dx है ना, इसकी जगह अपन ने dt/2x लिख लिया। अब बेटा देखो ना, क्या ये दोनों कट रहे? नहीं सर, ये दोनों कट ही नहीं रहे। x + 2 और 2x कटेंगे थोड़ी ना सर, दे विल नॉट बी निगलेक्टेड, एलिमिनेट होंगे ही नहीं सर वो, ठीक है। तो ये कट तो रहा नहीं है भैया, जो मैंने काट दिया x + 2 और 2x, ये कट जाता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन ये हो नहीं रहा है सर, है ना, ये कट नहीं सकता है। तो क्या करें सर, यानी ये प्रोसेस तो फ्लॉप हो गया। हाँ सर, ये लेट तो हम कर नहीं सकते भैया, ये आपको करके दिखा दिया मैंने कि लेट वाला सिस्टम तो यहां फ्लॉप हो गया।
अब हमें कुछ खुराफात करनी पड़ेगी ऊपर, हमें कुछ खुराफात करनी पड़ेगी ऊपर, ऊपर कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठानी पड़ेगी। कैसे, अभी बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। जी सर, मैंने लिखा इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये लिखा मैंने, और dx की जगह dx। ध्यान से सुनना जी सर, बहुत अलग चीज करने वाले हैं अपन, है ना। इसको लिख लिया, इसको भी थोड़ा दूर करते हैं। अपन इस x में कुछ मिर्ची मसाला डालने वाले हैं। क्या सर, अभी बताता हूं। देखो, एक काम करो, अपन एक काम कर सकते हैं, और वो काम फिलहाल इधर ही कर देता हूं मैं, अभी बाद में करूंगा। वो जो चीज मैं सोच रहा हूं वो मैं बाद में करूंगा, रुको। अपन एक काम ये कर सकते हैं यार कि बच्चों यहां x प्लस 2 है। क्या है, x प्लस 2 है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ सर, लिखा जा सकता है dx। पक्की बात? हाँ सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अपन इसमें प्लस का 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। डन है सर? हाँ डन है। हो सकता है गलत हो सकता है ये गलत हो, मैं ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। एक प्रोसेस तो है मेरे दिमाग में, वो मैं करूंगा, लेकिन फिलहाल ट्राई करता हूं, ठीक है। ये तो सॉल्व हो जाएगा, 2 पीछे आ जाएगा सर, 2 पीछे आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अपना 2 पीछे आ जाएगा सर, तो यहां 1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 यहां आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट तो अपना बन गया भाई, फॉर्मूला, है ना। ये वाला पार्ट तो अपना देखो फॉर्मूला बन गया, देखो आराम से दिख रहा है सर। देखो ये 1 का अगर मैंने स्क्वायर लगा दिया तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर a स्क्वायर है ना। ये तो बन गया, ये आंसर अपन को लॉग में मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा सर? ये मिलेगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, ये तो मिल जाएगा। इसको सॉल्व करना है, बात समझो, इसको सॉल्व करना है सर, ठीक है। अब हो जाएगा ये सॉल्व। कैसे होगा सर? अभी बताता हूं तुमको। देखो, मतलब मैंने क्या करा, मैंने इसको मान लिया इंटीग्रेशन नंबर 1, ठीक है सर, I1, और इसको मान लिया मैंने इंटीग्रेशन नंबर 2 यानी I2। डन है सर? हाँ, चलो I1 सॉल्व करना शुरू कर दे। I2 तो सॉल्व हो ही गया यार, बचा ही क्या है वो। I1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। डन सर, ध्यान से सुनना जी सर। अब मैंने इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसा है वैसे ही लिखा dx, ठीक है सर। इस x को निपटाना है, क्या करें, अब लेट करो, अब आएगा मजा, देखो तुम्हें अब आएगा मजा। अब लेट करो इसको, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है सर। और डिफरेंशिएट करेंगे, अपन ऑलरेडी कर चुके थे, जल्दी से कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, है ना। यहां t है तो डी बाई डी एक्स ऑफ टी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 तो बेटा 0 ही होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब बेटा इतने पार्ट ने अपन को 2x दिया, और माइनस का ये 0 हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 एक कॉन्स्टेंट नंबर है, कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहां से dx की वैल्यू निकाली थी अपन ने, क्या आई थी बेटा, dx की वैल्यू आई थी dt बाय 2x, ये वैल्यू आई थी dt बाय 2x, ठीक है। अब इसको अपन ने लिखना है कुछ इस प्रकार, x, ठीक है सर, x को x लिखो, ठीक है, अपॉन अंडर रूट टी आ जाएगा, हाँ सर, इनटू मेन है dx की वैल्यू, और dx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं dt बाय 2x, ठीक है सर। तो यहां लिखते हैं dt बाय 2x। डन सर। अब यहां से x से x कट के देखो ये खाली हो गया, तो ये क्या बना सर, ये बना 1/2 रूट टी डी टी, और 1/2 बेटा बाहर आ जाएगा, ठीक है सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी डी टी। डन है? बिल्कुल डन है सर। अभी क्लियर हो रहा होगा, है ना, अब सॉल्व हो रहा है। देखो 2 टुकड़ों में सॉल्व कर लिया हमने, 2 पीसेस में सॉल्व कर लिया, आराम से सॉल्व हो गया सर, कोई बड़ी बात ही नहीं, कोई अपना ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चैलेंज हो गया हो, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस को तोड़ना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस को मरोड़ना पड़ता है, लेकिन सॉल्व हो जाएंगे सारे, आपको कोई मुसीबत नहीं लगेगी। अब 1/2 सर, ठीक है,
इंटीग्रेशन करना है मुझे 1 अपॉन टी की पावर कितनी है बेटा यहां 1/2 क्योंकि रूट है dt। अब t की पावर 1/2 को भाई ऊपर ले जाओ, t की पावर 1/2 ऊपर जाके t की पावर -1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt। अब आपको याद आ रहा होगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये t में है भाई, तो 1 अपॉन ब्रैकेट 1/2 ये आ जाएगा t की पावर n +1 अपॉन n +1 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ठीक है, c अभी मत लिखो, छोड़ो उसको। तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, और 1/2 से 1/2 कट, तो ये आ गया बेसिकली t की पावर 1/2 दैट इज √t। तो अपना I1 सॉल्व होके कितना आया सर, I1 सॉल्व होके आया हमारे पास √t, और t की वैल्यू भाई ओरिजिनल x² -1 है, तो यहां लिख लेंगे सर हम √t का मतलब है √x² -1, √x² -1, और चाहो तो प्लस का c1 लिख दो, क्योंकि हम एक तरह से एक इंटीग्रेशन सॉल्व करके आए, और प्लस लगा दो, प्लस लगा दिया सर। अब I2 की बात करते हैं, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट I2। ठीक है सर जी, जल्दी से I2 की बात कर लेते हैं। तो I2 क्या है भैया, इंटीग्रेशन नंबर 2, सर ये है 2, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 अपॉन √, ठीक है, x² -1 था, तो x² -1 को मैंने 1 का स्क्वायर लिख लिया dx। और जैसे ही अपन की नजर गई, जिसको फॉर्मूला याद है वो भाई साहब आराम से इतना काम कर लेगा कि सर ये तो मैच कर रहा है यार। किससे मैच कर रहा है, इससे। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन √x² -a², देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन √x² -a² की जगह 1 है, तो क्या आएगा सर ये 2 इंटू, ठीक है सर, लॉग क्या आएगा सर जी, 2 तो ये बाहर है, इसका आएगा लॉग से शुरू होगा, देखो बेटा लॉग से शुरू हो रहा है, x प्लस सर जी क्या आएगा लॉग x प्लस, ठीक है, मॉड x प्लस √x² -a², x² यही आ जाएगा, x² -1² इज 1 मॉड क्लोज, और प्लस का c2, प्लस का c2, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ये क्या आएगा 2 इंटू लॉग, 2 मल्टीप्लाई होगा बेटा किसमें, इसमें और c2 में, 2 इंटू लॉग x प्लस √x² -1, ठीक है सर, मॉड क्लोज, प्लस 2 इंटू c2, 2 इंटू c2, तो क्या होगा बेटा 2c2। ये आ गया बेटा हमारा I2 का आंसर। अब I1 और I2 के आंसर को हमें यहां लिखकर कंबाइन कर देना है, तो I2 का आंसर बेटा यहां लिख देते हैं, ठीक है, इसी के आगे I2 का आंसर क्या आया सर 2 लॉग, ठीक है भैया, 2 लॉग मॉड x प्लस √x² +1, ठीक है, नहीं x² -1 होगा आई गेस, हाँ -1 है, मॉड क्लोज प्लस 2c2। अब कई बच्चे यही आंसर छोड़ देंगे जबकि इनकम्प्लीट है, पूरे आंसर में c1 c2 नहीं चलता, सिर्फ c आएगा, तो हम समझ गए सर जी कि खेल है इसका। ये है मेन आंसर अपना √x² -1, ठीक है, ये है मेन आंसर, प्लस का 2 लॉग मॉड में x प्लस √x² -1 मॉड क्लोज, और बेटा c1 और 2c1 इसकी जगह मैंने c लिख दिया, लेकिन अपन को ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि c किसकी जगह लिखा बेटा, हमने c1 प्लस 2c2, हमने c लिखा बेटा c1 प्लस 2c2 की जगह, ये लिखा, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलरली एक आंसर आ गया, I1 और I2 की मदद से ये आंसर आया। और बेटा अच्छे से देख लो, ये आंसर सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 अपना हो गया है कंप्लीट, एक बारी मैं आंसर मैच कर लूं, ठीक है, √x² -1 प्लस 2 लॉग x प्लस, बिल्कुल सही है बेटा, वी आर डन विथ 17th क्वेश्चन। आगे चलते हैं 18th पे, ठीक है, डन। चलो 18th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आई एम इरेजिंग दिस, जी सर, और ये रहा 18वां क्वेश्चन। अरे भैया ये तो रुला देगा क्वेश्चन यार, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है सच में सर। जी हाँ, बड़ा नहीं मतलब समझाने में टाइम लगेगा, करने में तो भाई साहब 3 मिनट 2 मिनट में कर दें। तो हमको ये इंटीग्रेट करना है, हमने इंटीग्रेशन का सिंबल बनाया, हमने 5x - 2 लिखा, ठीक है सर जी, अपॉन अंडर, ये अंडर रूट में नहीं है भाई, खुला है ये तो, 1 + 2x + 3x², ठीक है, dx। पहली चीज क्या सर, अगर मुझे अपॉन में क्वाड्रेटिक दिखती है तो मैं क्या करता हूं, उसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर से स्टार्ट करता हूं करना, लेकिन वो तब होता जब ऊपर 1 हो।
अगर मुझे अपॉन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है पूरा पूरा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैं उसका सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अच्छे से फैक्टराइजेशन करता हूं। लेकिन वो तब होता जब ऊपर 1 हो। जैसे क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको, जैसे ये है, ऊपर 1 है तो मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया, ठीक है, ऊपर 1 है मैंने इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किया था, ठीक है। देखो ऊपर 1 है तो मैंने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से स्टार्ट किया था, याद कर लो आप। हाँ सर, लेकिन बेटा यहां क्वेश्चन नंबर कहां चला गया, 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर ऊपर हमारे पास 1 नहीं है। लेकिन हाँ ये आ सकता है। कैसे आ सकता सर? इसके डिफ्रेंसिएशन से करके देखें। देखो सर, अगर मैं कहूं आपसे 1 + 2 + 3x स्क्वायर, ठीक है, ये है, ये नहीं आ सकता, मतलब उसके आसपास आएगा। अगर मैं इसको लेट कर लूं t और मैं इसका करूं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या होगा सर जी? ये आएगा d/dx। किसका d/dx सर? इसका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, मैंने पलट के लिख दिया, और ये आएगा dt/dx, dt/dx, ठीक है। तो यहां पर x लिखना मैं भूल गया हूं, माफी चाहता हूं उसके लिए, ठीक है, ठीक है। चलो सर, तो कैसे डिफरेंशिएट हो गया बेटा? d/dx 3x स्क्वायर का होगा पहले, तो d/dx किसका होगा सर? 3x स्क्वायर का, प्लस d/dx 2x का होगा सर, d/dx क्या होगा सर जी? 2x का होगा, प्लस d/dx 1 का होगा सर जी, d/dx 1 का होगा, इज इक्वल टू dt/dx। सो व्हाट इज कमिंग? ये आएगा बेटा 3 पीछे आ जाएगा, d/dx ऑफ x स्क्वायर, d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 पीछे आ जाएगा, d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x प्लस ये तो d/dx ऑफ 0, ये तो 0 ही होता है, d/dx ऑफ 1 कांस्टेंट का 0 होता है, dt/dx। डन है क्या? हाँ सर डन है। ये इतने पार्ट का बेटा 2x आएगा, क्या आएगा? 3 × 2x, तो ये 6x हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 6x। तो 6x आया प्लस ये कट गया, ये 2 आया, है ना, इज इक्वल टू dt/dx। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या सर? यार इसको 6x + 2 बनाना है, ये मेरा मकसद है, ये मुझे करना है। इसको 6x + 2 कैसे बनाएंगे? देखो कैसे बनाएंगे। ये 5x को मुझे 6x + 2 बनाना है, मतलब बनाना है, पर कैसे बनेगा यार? उसका रीजन भी तो पता होना चाहिए कि 6x + 2 तुम कैसे बना लोगे भैया। देखो बेटा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जी सर, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। इसको 6x कैसे बना सकते? 5x को। अब तुम कहोगे सर प्लस का x कर दो, तो माइनस का x भी करना पड़ेगा। वो मतलब नहीं है, वो कोई मतलब का नहीं है। देखो ध्यान से सुनना। जी सर, अपन ने क्या करा? 5 कॉमन ले लिया सर। कहां से 5 कॉमन लिया? इससे। तो 5 कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, तो 5x/5 x, 2/5 है ना, डिवाइड हो जाएगा सर। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, सुनते हैं ना। जी सर, अब इस x को 6 बनाने के लिए इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए 6 से। सही बात है सर, तो ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, पहला काम तो अपन ने ये करा। अब दूसरा काम अपन ये कर रहे हैं कि इसका 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सर मुझे 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये अपॉन जो 6 आया ये अपन 5 को दे देते हैं कि यार तुम रख लो इसको, मुझे इसका कोई काम नहीं है। बात क्लियर है? समझ आ रही है बात? यस सर। तो बस अब आपको अगर इतना समझ में आ गया तो क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, अपॉन में अपन ने वही लिखा जो लिखा हुआ है, 1 + 2x + 3x स्क्वायर। डन है सर, बिल्कुल डन है, dx। ठीक है, अब बेटा ये क्या हुआ? ये तो अंदर चला जाएगा, 5/6 पीछे आ जाएगा, तो 5/6 भाई अपने इंटीग्रेशन से बाहर, 6 × x 6x, 6 × 2 माइनस का 12/5, 6 2 12/5, ठीक है, अपॉन सेम बेटा 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। डन है? हाँ सर डन है। इसको इरेज कर दूं क्या? हाँ सर, 6x + 2 चाहिए अपन को, ठीक है। वैसे इसको इरेज करेंगे नहीं अपन, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, साइड में कर दो, दोबारा थोड़ी ना करेंगे। अब तोड़ दो बेटा इसको, अब तोड़ दो। कैसे तोड़ दो? सेपरेट डिवाइड। सेपरेट डिवाइड इन द सेंस अभी बताता हूं आपको कैसा सेपरेट डिवाइड, अभी बताता हूं। अच्छा हाँ, अभी 2 कहां आया? अभी तो 6x आया, बस अभी तो 6x आया। अब मुझे प्लस का 2 चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा? यहां प्लस का 2 लगा दूंगा, और अगर मैंने प्लस का 2 लगाया तो तुम तो बेटा बहुत शातिर हो, तुम्हें तो पता होगा -2 भी लगाना पड़ेगा। हाँ सर लगाना पड़ेगा।
तो मैंने क्या करा, -2 भी लगा दिया। पर -2 का मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो करना है ना वो इन दोनों को ग्रुप करना है, 6x + 2। तो मैंने क्या करा, 5/6 एज इट इज, भाई इंटीग्रेशन लगाया और मैंने लिख दिया बेटा 6x + 2 को एक साथ, 6x + 2 को एक साथ। -12/5 और -2 को सॉल्व कर दो जरा, -12/5 और -2 को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 5 आएगा, 5 2 = 10, -12 -10 माइनस का 22/5 आएगा। तो बेटा इन दोनों को सॉल्व करके हमने माइनस का 22/5 लिख दिया। डन सर। अपॉन में बेटा सेम है, 1 + 2x + 3x² dx। इतना क्लियर है सर, ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया। अब तोड़ देंगे, अब ब्रेक कर देंगे, ये माइनस है ना, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस। 5/6 तो भैया स्टार्टिंग में चल ही रहा है, 5/6 तो अपना रहेगा ही रहेगा, बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है सर। इंटीग्रेशन करेंगे किसका बेटा, 6x + 2 अपॉन 6x + 2 अपॉन 1 + 2x + 1 + 2x + 3x² dx। डन सर, यस। फिर अपन ने माइनस लगाया, फिर इंटीग्रेशन इसका अलग करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 22/5, ठीक है सर, 22/5, ध्यान से सुनो, ये ऐसे लिख लेते हैं सर, अपॉन अपना वही चलेगा, 1 + 2x + 3x²। ठीक है, ये अपन ने इधर सेट कर दिया। हाँ, इसको भी सर थोड़ा सा पीछे लाओ क्योंकि स्पेस की जरूरत पड़ेगी, ये ज्यादा लिखवाएगा क्वेश्चन अपन को। 3x²। डन है सर, बिल्कुल डन है। dx लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ध्यान से सुन लो, 5/6 पीछे चल रहा है, 5/6 पूरे आंसर के बाद मल्टीप्लाई किया जाएगा। नाउ द मेन थिंग इज, हम इतने पार्ट को मानेंगे इंटीग्रेशन नंबर 1, इतने पार्ट को मानेंगे इंटीग्रेशन नंबर 2। समझ गए क्या? हाँ सर, जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो सर जी 5/6 एज इट इज है, ठीक है भाई, बड़ा ब्रैकेट लगाया, ठीक है। इतने पार्ट का इंटीग्रेशन मान लो ये कर रहे हैं अपन, तो कैसे करेंगे सर, ध्यान से सुनना। I1 करते हैं अपन, ठीक है, I1 करने के लिए अपन ने लेट करा, बिल्कुल वही चीज। देखो I1 करने के लिए अपन ने क्या करा सर, ऊपर लिख देता हूं मैं, मान के चलो ये अपन ने I1 यहां से शुरू कर दिया, ठीक है, डन सर। और इसको अपन ने उठा के नीचे ले आए, ठीक है। I1 क्या है सर, I1 है अपना इंटीग्रेट 6x + 2 अपॉन 1 + 2x + 3x² dx, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, बिल्कुल इसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे सर। पहले इसका t ले लेंगे, इसको सब सॉल्व कर देंगे, अब इसको t में चेंज करेंगे, ठीक है। dx की वैल्यू निकालो सर, dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 6x + 2, ठीक है, डन सर। इसको t में चेंज करेंगे तो इंटीग्रेट 6x + 2, ठीक है सर, 6x + 2 अपॉन पूरे नीचे को मैंने t मान लिया सर, ठीक है। और dx की जगह मैं ये लिखूंगा dt अपॉन 6x + 2। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। काटा पीटी प्लीज। तो 6x + 2 कट गया सर, जो बचा वो लिख लो सर। इंटीग्रेशन बचा 1/t dt, और आपको पता है 1/t dt इज log t। सर क्या आएगा, log mod t प्लस c या c1 आप कह सकते हो। t की वैल्यू वापस रख दो। t की वैल्यू क्या आएगी सर, t की वैल्यू अपन के log t की वैल्यू अपन रख देते हैं, जो है 1 + 2x + 3x² mod क्लोज प्लस c1। ये वैल्यू आई बेटा I1 की। किसकी वैल्यू आई? I1 की। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। ये I1 की वैल्यू आई तो हम लिख देते हैं सर, I1 की वैल्यू क्या आई, log, ठीक है सर, mod 1 + 2x + 3x² और mod क्लोज प्लस का c1। अगर लिखना चाहो c1 तो ही लिखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब इसकी बारी है, अब इसकी, और ये टाइम लेगा सर, ठीक है, ये टाइम लेगा माइनस, ठीक है सर, अभी ये टाइम लेगा अपना। सर I2 बेटा मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, शुड आई इरेज दिस? एक बार मैं कंफर्म कर लूं, ठीक है ठीक है ठीक है। ये आया, इसका डिफरेंशिएशन 6x + 2 आया, इससे काट दिया तो ये 1/t इज log mod t, बिल्कुल सही है, log mod t बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाओ सर। I1 अपन ने सॉल्व कर लिया एंड वी आर रिमूविंग दिस। अब I2 की बारी है। यहां लिखा सर जी मैंने हेडिंग I2 और मैंने शुरुआत कर दी I2, ये है अपना, इसको सॉल्व करना। तो देखो 22/5 तो बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन है वो तो बाहर आ जाएगा, ठीक है।
तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, 1/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। और बेटा अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा था, अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास इंटीग्रेशन है 1 है और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे। तो सर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सर क्या करेंगे हम, सबसे पहले 3 घटाएंगे सर, क्योंकि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ax स्क्वायर का a1 चाहिए। ये 3 क्या कर रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, सर ये बचेगा। ठीक है, ये बचा, डन सर। उसके बाद क्या करेंगे सर, ध्यान से सुनना, उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद सर जो b है, ये इसमें जो b है ax स्क्वायर प्लस b सर 2/3 है, तो b का हम करेंगे सर जी आधा, आधा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा सर 1/3। ये जो b का आधा आया उसका स्क्वायर प्लस करो और उसका स्क्वायर माइनस करो, इसी के आगे अंदर, इसी के आगे, तो प्लस का 1/3 का स्क्वायर, ठीक है सर, और माइनस का 1/3 का स्क्वायर। समझ रहे हो? हाँ सर समझ तो रहे हैं। ठीक है, माइनस का 1/3 का स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट लग गया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, हटाओ दोस्त। ठीक है सर, हटा दिया। ठीक है, डन सर। अब बेटा 1 2 3 4 5, तो 1 2 का 4, 1 2, ये 2 है, सेकेंड है, ठीक है, और फोर्थ 1 2 3 4, फोर्थ ये है सर, प्लस 1/3 का स्क्वायर। बंद कर दो सर, इन्हें बंद कर दिया। अच्छा 3 बाहर चल रहा है, ध्यान से सुन लो जी सर। अब बचा कौन, 1/3 और माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो प्लस का 1/3 और माइनस का 1/3 यानी 1/9 हो जाएगा। ये लिख के सर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, डन। यस सर, 1 2 4 ये उठा के हमने ग्रुप कर लिया, और ये बचे, इनको ऐसे लिख दिया, डन सर। आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, ये बन गया स्क्वायर, किसका बना बेटा, x का और 1/3 का, x और 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, डन सर। लेकिन क्या वो बीच वाला बताएगा, बीच वाला पॉजिटिव है ना, हाँ सर, तो इनका प्लस का बनेगा, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। करके देख लेना बेटा, ठीक है, करके देख लेना, इजिली आपको समझ में आ जाएगा, नॉट अ बिग डील इट इज। तो और इनको सॉल्व कर लो भाई, इनको 9 - 3 6, तो प्लस का 3/9, सॉरी 6/9 आएगा, 6/9 विल बी 2/3, क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2/3। और सर इसको बड़े ब्रैकेट में पैक करके हम पीछे क्या लगाएंगे, 3 लगा देंगे। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। तो ये जो आया, अब अपन क्या करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 1 + 2x + 3x स्क्वायर की जगह। ठीक है, डन सर। इसको थोड़ा छोटा कर दें, एक बार मैं यार इसको कंफर्म कर लूं, क्रॉस चेक कर लूं। ये हुआ 3 कॉमनली, x स्क्वायर 2/3 1/3, तो 2/3 का आधा 1/3 का स्क्वायर मैंने ऐड करा, सेपरेट करा, 1 2 और 4 का ग्रुप बनाया, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर आया, 1/3 और माइनस का 1/9, 9 - 1, ओ हो 2/3 नहीं आएगा, ये गड़बड़ हो गई। ये आएगा 3 3 9, 3 - 2, देखो 1/3 - 1/9, 1/3 - 1/9, तो 9 एलसीएम आएगा, 3 - 1 यानी 2/9 आएगा बेटा, ये 2/9 आएगा, प्लस का 2/9। ठीक है, 3 - 1 2/9 आएगा बेटा, ये गड़बड़ हो गई थी अपन से, कोई बात नहीं, ठीक है सर, 2/9 आ गया, 1/3 - 1/9 इज 2/9, डन। ठीक है सर, ओके। तो अब अपन इसको लिखेंगे, कॉपी करेंगे सर यहां। ठीक है, लेट अस ब्रिंग दिस डाउन, 22/5 सर, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/1, इसकी जगह मैं पूरा ये लिख दूंगा 3, ठीक है सर, ठीक है पक्का, हाँ, और ब्रैकेट, ठीक है सर, x प्लस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 2/9, तो 2/9 को अपन √2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √2/3 का स्क्वायर 2/9 होता है। डन है सर? हाँ सर डन है। यार ये 1/3 जो है वो पीछे ले जाओ, dx लगा दो, तो 1/3 तो पीछे चला जाएगा, यानी 22/5 के पास 1/3 पीछे आ गया इंटीग्रेशन के, क्योंकि वो तो वैसे ही कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, तो वो काम ही नहीं करेगा। अब 1 बेटा ये आया x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर और dx खत्म होने वाला है, डोंट वरी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 22/15, ठीक है सर, 22/15, ठीक है सर। अब इस इंटीग्रेशन को आपको मैच करना है, किसी एक फॉर्मूले से मैच कर रहा है बेटा, ये किससे कर रहा है, देखो इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ए स्क्वायर डीएक्स। तो देखो बेटा ये किसका होता है, देखो सर यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स का होता है ना, रूट के अंदर है क्या, रूट के अंदर है क्या, नो सर रूट के अंदर तो नहीं है, तो यही है बेटा आंसर आएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये क्या आएगा आंसर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये आएगा सर। अब ध्यान से सुनो, कौन है एक्स, एक्स ये है बेटा पूरा एक्स प्लस 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन ए कौन है, ए है रूट 2 अपॉन 3, तो रूट 2 अपॉन 3 लिख लिया एक ही जगह। टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स क्या है सर, एक्स है एक्स प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है ये एक्स हो गया, अपॉन ए क्या है, ए है सर रूट 2 अपॉन 3, ठीक है सर, प्लस सी 2 लिख लो। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये रूट 2 अपॉन 3 जो रेसिप्रोकल में 3 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, हाँ सर 3 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 1 अपॉन रूट 2 आएगा, 3x प्लस 1 अपॉन रूट 2 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3x प्लस 1 अपॉन रूट 2, 3x प्लस 1 अपॉन रूट 2 आएगा। ये जो चीज आई ना, हाँ सर ये अपन को यहां लिखनी है, ये अपन को यहां लिखनी है और क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है, इसको ब्रैकेट में करो भाई, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है डन सर। चलो इसकी वैल्यू रख दो भाई यहां पर, आई जस्ट वॉन्ट कि इसकी वैल्यू अपन उठा के कहीं नहीं सर यहां रख देते हैं, बस इधर हटाते हैं, इसको जल्दी से अपन इरेज करते हैं सर जी, ठीक है ये गया और ये अपन ने यहां रख दिया, डन। ये I2 की वैल्यू आ गई, कुछ नहीं बस सॉल्व कर दो, अब बचे क्या है सर, तो अब अपन सॉल्व करेंगे 5 अपॉन 6 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 5 अपॉन 6, ठीक है अच्छा ये 5 अपॉन 6 का सब में मल्टीप्लाई होगा, ओके सब में मल्टीप्लाई होगा बेटा 5 अपॉन 6 का, ठीक है 5 अपॉन 6 लॉग 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है सर, मॉड्यूलस क्लोज, प्लस 5 अपॉन 6 c1, 5 अपॉन 6 c1 माइनस 5 अपॉन 6 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा, ध्यान से सुनना बेटा, 5 अपॉन 6 इंटू 22 अपॉन 15, 5 3 जा 15, ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा, 2 3 जा ये 11 से, तो 11 अपॉन 9, तो 11 अपॉन 9 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, माइनस 11 अपॉन 9, क्योंकि 5 अपॉन 6 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, ये 11 अपॉन 9 आया, 11 अपॉन 9 इंटू 3 अपॉन रूट 2, ठीक है 3 अपॉन रूट 2, तो ये क्या आएगा सर 3 रूट 2, 11 3 रूट 2, 11 अपॉन 3 रूट 2, 10 इनवर्स, ठीक है 10 इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन रूट 2, 3x प्लस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, फिर 11 अपॉन 9, ये 11 अपॉन 9 आया बेटा, 5 अपॉन 6 का जब इससे मल्टीप्लाई हुआ 11 अपॉन 9, 11 अपॉन 9 इंटू C2, तो माइनस का 11 अपॉन 9 C2, सर जी इसको कर दो क्लियर, बस अब हमारे जो मेन आंसर है वो लिख के खत्म करो, 5 अपॉन 6 लॉग मॉड 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, डन सर, क्लोज, माइनस का 11 अपॉन 3 रूट 2, 10 इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन रूट 2, और बेटा इसकी जगह ध्यान से सुनना, इसकी और इसकी जगह मैं लिख रहा हूं प्लस का c, क्योंकि C1 C2 नहीं चलता है, दिस इज आवर आंसर, ठीक है दिस इज आवर आंसर, एक बारी मैं चेक कर लूं, सो वी आर जस्ट गोइंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया 18 है, ये लेंथी क्वेश्चन था, 5 अपॉन 6 लॉग, ठीक है सर, माइनस 11 अपॉन 3 रूट 2 10 इनवर्स, परफेक्ट आंसर आया बेटा। एक बात ध्यान रखना, 5 अपॉन 6 C1 ये कांस्टेंट है, माइनस 11 अपॉन 9 C1 ये कांस्टेंट है, इन दोनों की जगह मैंने C लिख दिया, तो ये हमारा 18th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसको करते हैं इरेज, और ये रहा 19th क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो, वी आर मूविंग ऑन टू 19th नाउ। देखो अब क्वेश्चन नंबर 19 में तुमको बिल्कुल वैसे ही काम करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में किया, कैसा काम अभी बताता हूं, देखो सुनो ध्यान से सुनना जी सर, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, हाँ सर इंटीग्रेट करना है, लो भैया इसको हमने लिखा इंटीग्रेशन 6x माइनस 7 अपॉन, भाई इसको x माइनस 5, ठीक है सर, x माइनस 4, ठीक है सर, आगे dx लगा दिया जाए, डन, इतना हो गया, हाँ सर अपन ने लिख दिया कि भैया ये काम करना है, मैं ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमने ऊपर चाहो तो ऐसे लिख दो, डन सर, अरे सीधा हो जा भाई, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला काम क्या है कि सर जो इसके अपॉन में है ना डिनोमिनेटर,
ये जो अपॉन में ना, इसको एक्सपेंड करो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो सर हमने क्या करा, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 कर दिया। क्या आया सर जी, ये आया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 4 माइनस 4x, माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x, माइनस 5 इंटू माइनस 4 प्लस का 20, और बेटा इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आया, माइनस का 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, ये हम इसकी जगह लिखेंगे, है ना। डन सर, बिल्कुल सही बात है। तो हमने लिखा इंटीग्रेशन 6x माइनस 7 अपॉन, मल्टीप्लाई करके आया सर जी एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्त, माइनस 9x, ठीक है सर, प्लस 20। और जैसे ही हमने देखा ये कौन सा फॉर्मेट का इंटीग्रेशन है भैया, हमने देखा कि सर जी ये इंटीग्रेशन जो है ना, ये है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। हाल के हाल एक काम करो, क्या यार, नीचे वाले का जरा डिफरेंशिएशन करो। जैसे मान के चलो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, डन सर। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ब्रैकेट में लगाते हैं और डी बाई डी एक्स करते हैं। क्या होगा सर जी, डी बाई डी एक्स सबके साथ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 9x, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ 9x, फिर प्लस है तो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 20। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आप सुनो मेरी बात जी, डी बाई डी एक्स ऑफ 20, 20 का मतलब एक कांस्टेंट नंबर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 20 तो 0 हो जाएगा, ठीक है सर। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये होगा 2x माइनस, बेटा 9 पीछे आएगा और माइनस का 9 आएगा, dx बाई डी एक्स कट जाएगा, ये आया सर, ये आया 2x माइनस 9। अब सुनना जी सर, 2x माइनस 9 आया, हाँ बिल्कुल आया सर, सुनते जाना भी, मजा आएगा तुमको जी सर। अब ये कैसे किया सर, ये हुआ कैसे, आपने ऐसे उठा लिया क्या? नहीं, तो एक काम करते हैं, क्या यहां लिखते हैं अपन, लेट एक्स स्क्वायर, ये बात का काम कर रहा है अभी, बस इसको हटा के छोड़ देंगे इसको ऐसे ही, इज इक्वल टू टी। मान लिया कि ये टी है, तो अगर हम इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसका भी डी बाई डी एक्स आएगा, आएगा ना डी बाई डी एक्स? हाँ सर इसका भी आएगा, है ना, तो यहां पर भी आएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इसको सेव करके साइड में रख दो, क्योंकि फिलहाल इसका काम नहीं है, बस यहां से हमने एक चीज देख ली कि डी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स जो आएगा 2x माइनस 9 आएगा। अब हमारा टारगेट क्या होगा सर? हमारा टारगेट होगा कि हम जो ऊपर न्यूमरेटर में है ना, हाँ सर 6x माइनस 7, इसको बदल के 2x माइनस 9 कर दें। कैसे कर पाएंगे सर? अभी करेंगे, देखो पहले हम 2x करेंगे। कैसे करेंगे 2x? देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। 6x में से 6 को हटाओ तो 6 कॉमन ले लिया सर, क्या बचा? x माइनस 7 बाय 6, ये बचेगा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना, 6x को 6 से डिवाइड करोगे, 7 को 6 से डिवाइड करोगे, ये आएगा। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन। तो क्या आएगा? 6 ब्रैकेट x माइनस 7 अपॉन 6, ये आएगा सर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अपॉन में सर वही चल रहा है, वही चल रहा है ना? हाँ सर बिल्कुल वही चल रहा है। ठीक है, आप सुनते हैं ना? जी सर। x बचा, मुझे 2x चाहिए, तो अपन क्या करेंगे सर? अपन यहां पर 6 तो अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मुझे 2x चाहिए, तो मैं पता क्या करूंगा? मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका, और मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है? हाँ सर। जो 2 से डिवाइड करा उसको साइड में ले जाएंगे सर कि यार इसको यहां रख लेते हैं। ठीक है, मेन काम है 2 का मल्टीप्लाई करना। क्या बनेगा सर? 3 बन जाएगा 6 अपॉन 2। ठीक है सर, 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 7 बाई 6, यानी 7 बाई 3, 7 बाई 3। अब देखो बेटा, हमारे पास 2x तो आ गया, 2x तो हमारे पास आ गया। ठीक है सर, अब अपन ने क्या करा? अपन ने, ध्यान से सुनना सर। जी सर, इसको थोड़ा नीचे कर दूं मैं, ठीक है। अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये ऐसे ही लिखा, dx लिखा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई लिखा, और अपन ने यहां इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। ठीक है, पूरा ऊपर करा अपन ने, 6x माइनस 7 में करा, जो भी करा। ठीक है, अच्छा ये आ गया, इसको अपन ने ऐसे बनाया, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लिखा, ठीक है सर, और dx लिखा। डन है? हाँ सर डन है। सुनते हैं ना, आराम से कराऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है,
3 जो है ये बाहर पहुंच जाएगा भाई साहब, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट या कोएफिशिएंट का काम नहीं है, कोएफिशिएंट पीछे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना सर? ये बना इंटीग्रेशन, 3 बाहर आ गया, ठीक है सर, 2x माइनस 7/3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। ये बचा यार 2x तो आ गया, मुझे 9 और चाहिए, वो भी माइनस का 9। कैसे आएगा? सिंपल है, बहुत सिंपल है बॉस। कैसे सिंपल है सर? अभी बताओ। देखो बताता हूं, अभी बताता हूं, डोंट वरी। छोटी छोटी सी चीजें, ये आपको इसलिए स्लोली स्लोली सिखा रहा हूं ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। अब देखना 2x माइनस 7/3 है ना? हाँ सर, अपन ने लिखा सर 3, ठीक है, व्हाइट कलर से लिखते हैं। पहले अपन यहां बना लें ऐसा, ठीक है सर, ठीक है। चलो व्हाइट कलर पे आ जाओ। 3, ठीक है सर, इंटीग्रेशन, ठीक है सर, 2x माइनस 7/3, ठीक है सर, अपॉन x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और dx, ठीक है। ये अपन ने कॉपी कर दिया नीचे वाला पार्ट। अब मुझे 2x के बाद माइनस का 9 चाहिए। अब मैं क्या करूं? अरे यार 6x प्लस 7 था, ये 6x प्लस 7 था बच्चों, ये दिस इज नॉट 6x माइनस 7, 6x प्लस 7 था, वही मैं कहूं, कोई बात नहीं, प्लस 7 था, ठीक है, प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, ठीक है। अभी देखो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हुई थी। हाँ भाई, तो अब जो मेन चीज है वो ये है सर कि हमें माइनस का 9 चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? अपन इसको थोड़ा सा हटाएंगे दूर, इसको थोड़ा सा अपन एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन एक्सटेंड करेंगे और यहां अपन माइनस का 9 लिखेंगे अपनी मर्जी से। तो फिर अपन को न्यूट्रल करने के लिए प्लस का 9 भी लिखना पड़ेगा, है ना? हाँ सर, बिल्कुल सही है। बेटा स्पीड बढ़ा लो थोड़ी, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो ही पढ़ाऊंगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा स्लो ही कराऊंगा, ठीक है सर। अब 2x माइनस 9 को एक साथ लिखो, 3 इंटीग्रेशन 2x माइनस 9, ठीक है सर। जो हमें चाहिए था वो मिल गया। अब 7/3 और 9 इनको ऐड कर दो। 7/3 प्लस का है, 9 भी प्लस का है, 9 3 जा 3 9 जा 27, 27 और 7 34/3, 34/3, ये आया 34/3। 7/3 और प्लस का 9 ऐड कर दिया, 34/3 आया, लिख दिया सर प्लस का 34/3। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अपॉन में अपना वही चल रहा है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। और लास्ट में अपना वही dx। कोई दिक्कत? नो सर। अब हमें जो 2x माइनस 9 चाहिए था वो हमें मिल गया, ठीक है सर। अब इस पोर्शन को दो पार्ट्स में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? देखो, अपन क्या कर सकते, 3 बड़ा ब्रैकेट, ठीक है सर, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, इंटीग्रेट करो पहले इसको, प्लस लगाना, हाँ सर, तो इसको करेंगे 2x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसको कहते हैं सेपरेट डिवाइड वाला इंटीग्रेशन, ठीक है, dx। फिर प्लस है, ठीक है सर, फिर प्लस है, इंटीग्रेशन करना है फिर किसका बेटा? 34/3 अपॉन दिस, 34/3 अपॉन दिस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 dx और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत? नो सर। अब सुनते जाओ। जी सर, 34/3 है तो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, तो ये तो पीछे आ जाएगा सर यहां। सही बात है। तो ये कैसा दिखेगा सर जी? 3 बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, 2x माइनस 9, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, dx, ठीक है। ये तो नॉर्मली अपन ने कॉपी कर दिया, प्लस का ये बाहर आ जाएगा 34/3, 34/3 बाहर आ गया, बचा क्या? इंटीग्रेशन 1 अपॉन, बड़ा क्वेश्चन है बेटा ये भी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx, ब्रैकेट क्लोज। सॉर्टेड है यहां सर।
अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, ठीक है सर, है ना। 3 दे दो भैया दोनों को। तो एक काम करते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं सर इस इंटीग्रेशन से, विच इज 2x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 3 का मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो 34 अपॉन 3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, 34 बचेगा। सही बात है सर, 34 बचेगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 50% कंप्लीट। जी हाँ, 50% हुआ ही अभी। दिस इज ओनली एंड ओनली 50%। समझे? समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होगे। डन है? हाँ सर डन है। आगे चलते हैं। आप सोच रहे होगे सर इतना स्लो क्यों कर रहे हो? स्लो करने का रीजन है गलतियां बचाना। गलती नहीं होनी चाहिए भैया, और इस क्वेश्चन में गलतियां होती हैं। अभी देख रहा हूं मुझसे गलती हो गई, प्लस माइनस का सिस्टम गलत हो गया था। तो गलतियां बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए भैया, जब भले ही थोड़ा सा समय लग जाए, पर कोई बात नहीं। अच्छे से सही से समझाओ बच्चों को, और अच्छे से बिना गलती किए समझाओ। कोशिश करनी है कि गलती ना हो, ठीक है। ओके, ये आ गया। अब अपन के पास दो इंटीग्रेशंस हैं, एक ये और एक ये। तो अपन ने क्या करा, अपन ने इसको मान लिया बेटा इंटीग्रेशन नंबर 1 और इसको मान लिया इंटीग्रेशन नंबर 2। तो इन दोनों को अपन अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट नाउ। सर इसको सॉल्व पहले करते हैं क्योंकि इसके लिए ये चीजें लिखी हुई हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले अपन उठाते हैं 3 छोड़ो, अभी नॉर्मल इंटीग्रेशन उठाते हैं। इंटीग्रेट करो 2x माइनस 9, ठीक है, 2x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? यही लेट वाला, ये स्टार्टिंग में ये क्यों किया था, ताकि हम इसको करके हम पहचान गए कि यार ये वाला हिस्सा आना चाहिए। ये पूरा काम किया है इसको सॉल्व करने के लिए। तो सर अब अपन ने क्या करा, इसको उठा के इसके नीचे रख दिया कि भैया हमने यहां पर ऐसा कर दिया। क्या किया, लेट दिस इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया। यहां से dx की वैल्यू निकाली, क्या आई सर, यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे dt अपॉन 2x माइनस 9, ठीक है, डन सर। इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा अपन t में, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9, अरे भैया थोड़ा पीछे आ जाओ, ठीक है, अपॉन t, ये t हो जाएगा बेटा, दिस विल बी t क्योंकि ये लेट कर लिया, और dx की जगह अपन को ये लिखना है dt अपॉन 2x माइनस 9, dt अपॉन 2x माइनस 9। इतना डन है क्या? हाँ सर इतना डन है। 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 कट गया, हमारे पास बचा इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। अब आपको ये देख के लॉग याद आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt इज लॉग मॉड t। क्या आएगा बेटा, लॉग मॉड t प्लस c1। t की वैल्यू रख दो ओरिजिनल सर, t की वैल्यू ये है, तो ये क्या आया सर, ये आया लॉग मॉड, मॉड्यूलस में ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मॉड्यूलस क्लोज प्लस c1। ये सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट का आया है, ग्रीन वाले पार्ट का। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी अपन इस आंसर को, समझ गए? यस सर, चलो लिख देते हैं। तो सर ये हो जाएगा 3 लॉग 3, और इसका आंसर क्या है, ये आया सर लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मॉड्यूलस क्लोज। 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, प्लस का 3c1 प्लस 3c1। तो ये हो गया बेटा इसका। आगे अपन ने क्या लगाना है, प्लस, ठीक है सर, प्लस लगाया, ठीक है। यहां अपन ने क्या लगाया बेटा, प्लस। अब इसे सॉल्व करना है 34 1 अपॉन ये पूरा। चलो आओ इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, डन सर, जल्दी से करते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए सर, 1 अपॉन, ठीक है, 34 नहीं लिखा अभी मैंने, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इसको सॉल्व करना है, वेरी सिंपल। आपको 1 ऊपर मिल गया है, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है,
भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व करो। ठीक है सर, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे सर? सबसे पहले a यहां 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 है। फिर b का आधा करेंगे सर, तो b 9 है, 9 का आधा हो जाएगा 9/2। सर जो भी आपका 9 का आधा आया उसका स्क्वायर प्लस और माइनस, तो प्लस कर देंगे 9 के आधे का स्क्वायर, 9 का आधा आया 9/2 और इसका स्क्वायर हमें प्लस करना है और इसका स्क्वायर हमें माइनस करना है। 9/2 का स्क्वायर हमें माइनस करना है। डन है क्या? हाँ सर डन है। चलो आगे चलते हैं। थोड़ा छोटा हो जा भाई। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? 1 2 का 4, मतलब सर 1 2 3 4 5, 1 2 4 उठाते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, 9x हो गया, 9/2 का स्क्वायर हो गया, 1 2 का 4, यानी 1 2 और 4th उठाया और उसको ब्रैकेट में सर हमने पैक कर दिया। जो बचा ना 20 और 9/2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो जरा। 20 माइनस 9/2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 80 माइनस 81, यानी माइनस का 1/4 आया। कितना आया? माइनस का 1/4। मतलब दिस एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस 1/4। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। क्लियर है? 100% क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये लिख लिया सर अपन ने। अब सुनना मेरी बात। जी सर, ठीक है, देखो हाँ। सर जी अब अपन इसमें क्या करेंगे? अब अपन इसमें लिखेंगे 1/1, ठीक है, इसको लिखेंगे ये सर, सॉरी ये तो होल स्क्वायर तो मैंने बताया नहीं आपको। ये होल स्क्वायर बन गया बेटा। किसका होल स्क्वायर बना? ये बना x और 9/2 का होल स्क्वायर। बीच वाला जो है ना माइनस का 9x है, तो ये माइनस का बनेगा, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 है 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डन सर। तो अब इसको अपन चेंज करके लिखेंगे सर। कैसे लिखेंगे बेटा इसको? इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/, ठीक है, 1/, बेटा ये आएगा x माइनस 9/2 का स्क्वायर, है ना। ये पूरी की पूरी लाइन इसको अपन ने चेंज कर दिया इसमें, माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। आगे अपन वही dx लिखेंगे। डन? यस सर। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब ये आपको एक फॉर्मूले की याद दिलाएगा। सर फॉर्मूला कौन सा है? देखो फॉर्मूला बता देता हूं तुमको, ब्लैंक पे आता हूं। ठीक है, देखो भैया याद करो, आपको फॉर्मूले बताए थे 1/x² प्लस a² dx। क्या था सर जी? 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, ये था ना? हाँ सर। इसके बाद बताया था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx। ये क्या था सर? 1/2a, ठीक है सर, log, ठीक है सर, x माइनस a/x प्लस a। ये मॉड में आता है। यही तो फॉर्मूला लग रहा है बेटा यहां। देखो 1/x² माइनस a², 1/ ये पूरा x मान लो भाई। फॉर्मूला अगर आपसे कहा जाए याद करो तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx। यही तो है, x² मतलब x माइनस 9/2 बस। तो आंसर क्या आता है इसका? सर इसका आंसर आएगा 1/2a log, ध्यान से सुनना जी सर, इसका आंसर आएगा 1/2a log, ध्यान से सुनोगे मजा आएगा। ठीक है सर, 1/2 इंटू a। क्या है सर? a क्या है? a तो ये है ना 1/2। हाँ सर, 1/2a, a का मतलब है सर 1/2, ठीक है, log, ठीक है, x माइनस a। सर x क्या है? x ये है, a ये है, तो x माइनस a मतलब सर x माइनस 9/2, ये x की वैल्यू है, कैपिटल X, माइनस a बेटा 1/2 है, अपॉन x प्लस a, अपॉन x, ये हो गया x
प्लस a मतलब 1/2 मॉड क्लोज, c लगाएंगे बेटा, अभी बाद में लगाएंगे, पहले ये सॉल्व कर लें फिर c लगाते हैं। ठीक है, डन है? हाँ सर डन है। चलो आगे देखते हैं सर। तो ये हो जाएगा माइनस का 10/2 यानी -5 और ये माइनस का 4। ठीक है, तो ये आएगा बेटा 2 से 2 कट जाएगा, 1/1 छोड़ो, लॉग मॉड्यूलस ठीक है x -5/x-4 मॉड्यूलस क्लोज प्लस C2। ये आ गया बेटा सॉल्व होके। ठीक है, ये आ गया सॉल्व होके। हाँ सर ये आ गया सॉल्व होके। चलो 20 मिनट लग गए बेटा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर लिखते हैं सर। तो ये वाला पार्ट लिखते हैं 3 मॉड। ठीक है सर, ये तो फॉर्मूले हैं सर, इसको अलग हटाओ। ठीक है, अलग हटाते हैं सर जी। लिखते हैं 3 इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या है सर जी? 2x - 9 ठीक है अपॉन x² - 9x प्लस 20 dx। फिर क्या है? प्लस 34 मॉड इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x² - 9x प्लस 20 dx। अच्छा, इसको सॉल्व कर चुके थे अपन, तो 3 इंटू क्या आया था बेटा? ये 3 इंटू करके भी सॉल्व कर चुके थे, तो 3 इंटू ये आ गया था पूरा, है ना? 3 लॉग मॉड्यूलस x² - 9x प्लस 20 प्लस 3c1 आता तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, क्योंकि 3 के साथ मल्टीप्लाई में है ना ये पूरा। ये बेटा C1 तो देगा ही अपन को, है ना? तो इसने अपन को आंसर दिया था लॉग दिस प्लस C1, तो 3 का मल्टीप्लाई हो गया। डन सर। प्लस 34 एज इट इज। ये जो पार्ट है ये, इसका आंसर अभी अपन ने निकाला है सर। देखो क्या निकाला, लॉग x -5/x प्लस x -4, लॉग मॉड x -5/x -4, और C2 था। ये प्लस का है, ध्यान से सुनना बेटा, और प्लस का C2 है। अब ये पोर्शन बेसिकली ब्रैकेट में चल रहा, प्लस का C2। अब ये 34 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 34 इंटू लॉग 34 C2 से मल्टीप्लाई होगा तो 34 C2। डन है? हाँ सर डन है, आंसर आ गया बेटा। अब मेन आंसर बेटा आपके ये है, एक ये और एक ये मेन आंसर है अपने। ठीक है, बाकी ये दोनों बेटा हटके सी आ जाएगा, इन दोनों को हटा के सी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? देयरफॉर 3 लॉग मॉड्यूलस x² - 9x प्लस 20 मॉड क्लोज प्लस 34 लॉग मॉड x -5/x -4 मॉड क्लोज प्लस C1 लिख देते हैं, प्लस C1, सॉरी प्लस C, नॉट 1, प्लस C। अब ये C किसकी जगह आ गया सर? इसकी जगह प्लस का 3C1 प्लस 34 C2, ब्रैकेट में लिख देंगे C इज इक्वल टू 3C1 प्लस 34 C2। दिस इज आवर आंसर। लेट मी चेक इट फ्रॉम दी बुक इटसेल्फ, और फिर देखते हैं अपन आगे का क्वेश्चन नंबर 20, है ना? एरर ना होते होते भी एक एरर हो गया, और वो क्या है मैं बताता हूं। देखो ध्यान से सुनो, यहां लगा था अंडर रूट, अपन ने बिना रूट के कर मारा, पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कैसे सुधारेंगे सर? आओ तुमको बता देता हूं, तो तुम करेक्शन करना। ठीक है, तुम करेक्शन खुद करना। सुनो, कुछ नहीं करने का, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है ना, ये अंडर रूट में है, हाँ सर, ये पूरा अंडर रूट में है, हाँ सर, ये पूरा सब अंडर रूट में। ठीक है, तो ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, सब अंडर रूट में आएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा पार्ट अंडर रूट में आएगा। आओ मैं सुधरवा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा सुधरवा देता हूं मैं, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है सर, यहां लगाया अपन ने अंडर रूट। ठीक है सर, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे किया, यहां लगाया अपन ने अंडर रूट। ठीक है, वही मैं कहूं यार, आंसर इतना ज्यादा अलग कैसे आ रहा है? ये अपन ने लगाया अंडर रूट। ठीक है, डन सर। थोड़े से चेंजेस होंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, ये अपन ने अंडर रूट लगाना है, यहां अंडर रूट लगाना है, और यहां अंडर रूट लगाना है। ठीक है, तो ये अंडर रूट हो गया। ठीक है सर, ये अंडर रूट हो गया। ठीक है सर,
और ये अंडर रूट हो गया। ठीक है, तो ये अंडर रूट में अपन ने लिख दिया, दे आर अंडर रूट। ठीक है, और हाँ ये भी तो है, अभी सही हो जाएगा यार, 5 मिनट में सही हो जाएगा। देखो अंडर रूट एक सेकेंड, इनका अपन को थोड़ा सा साइज छोटा करना पड़ सकता है। ठीक है, हाँ ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, देखो ये हो गया अंडर रूट। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये नीचे जाएगा तो थोड़ा सा अंडर रूट हो जाएगा इसमें, ये थोड़ा सा नीचे खसकाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब अंडर रूट में जाएंगे, ये अंडर रूट हो गया, ये अंडर रूट हो गया। ठीक है, ओके सर, ओके ओके ओके। सो लेट मी जस्ट फिक्स दिस अप, इसको भी थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये भी अपन अंडर रूट लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट, अंडर रूट, इसको भी लेना है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज। ये तो अभी अपन अंडर रूट लगा रहे हैं बस, क्योंकि यार आज मेरा फोकस जाने कहाँ है। कोई बात नहीं, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, बट यार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, है ना, ऑब्वियसली सर, सही बात है। तो अपन ने इसको सही कर दिया, ये अपन ने सारे अंडर रूट लगा लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर चेंज होगा बेटा, ये अपना आंसर चेंज होगा। चलो देखते हैं, तो यहां अंडर रूट जब आएगा, यहां अंडर रूट जब आएगा तो यहां थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या सर? थोड़ा क्या, आंसर ही चेंज हो जाएगा। ये सब वैसे ही चलेगा, पूरा सब कुछ वैसे ही चलेगा, बस यहां से चेंजेस हो जाएंगे। कैसे, अभी बताता हूं आपको। देखो ठीक है, ये हुआ, ये हुआ, ये हटा देते हैं। ठीक है, चलो देखो सर जी, ये अंडर रूट का टी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर वाला चीज को अपने टी लिया ना। हाँ सर, तो ये तो कट जाना है, ये आएगा रूट के अंदर 1/t, 1/√t dt, जो कि इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 1/2, वो भी माइनस का आ जाएगा ऊपर। ठीक है, टी की पावर 1/2 पर माइनस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर n dx या t की पावर n dt, तो ये हो जाएगा t की पावर n प्लस 1/n+1, जो कि देगा t की पावर 1/2/1/2, तो 2t की पावर 1/2 यानी √2। तो ये क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा 2 अंडर रूट, और अंडर रूट में अपन t लिखेंगे, t की वैल्यू ये है सर x² प्लस 9x, सॉरी -9x प्लस 20। ठीक है, डन सर, और प्लस का C1 तो अपना है ही, ये आएगा बेटा यहां पर। ठीक है, अब 3 है, हाँ सर 3 है, इसका आंसर ये आया, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू दिस सर 6 अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, 3 इंटू C1 विल बी प्लस का 3C1। डन है? हाँ सर डन है, प्लस। इसको देख लेते हैं, इसमें भी चेंजेस आएंगे, यहां पर भी चेंजेस होंगे, होगा पूरा वैसे ही, होगा सब कुछ वैसे ही। ठीक है सर, बस एक छोटे से चेंजेस मैं आपको बता देता हूं क्या आने वाले हैं। इनको थोड़ा छोटा कर दो। ठीक है, इनको थोड़ा छोटा कर दो। ठीक है, और ये आंसर नहीं आएगा, ये आएगा ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला ही चेंज हो गया ना, फॉर्मूला ही चेंज हो गया अपना, तो क्या करें इसको। तो सर ये भी रूट में, ध्यान से मत बेटा, ध्यान से देखो, भूलना मत, ये वाला पार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये भी अपना स्क्वायर रूट में है, तो सर जी ये भी अपना पूरा स्क्वायर रूट में आएगा। क्या आएगा सर जी? ये अपना पूरा स्क्वायर रूट में आएगा, ये अपना पूरा स्क्वायर रूट में आएगा। अब ये फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, अंडर रूट, ध्यान से सुनिएगा, अंडर रूट, ये फॉर्मूला तो लगना नहीं है सर, है ना, इसको तो मैं इरेज ही कर दूं, ये पूरा का पूरा इरेज कर देता हूं। ये दोनों, अरे इसको इरेज करो, ये दोनों फॉर्मूले नहीं लगने थे। अब अपना फॉर्मूला लगेगा डी कह रहा हूं, इंटीग्रेशन 1/√, अंडर रूट में x² माइनस a² है, x² माइनस a² dx। समझ रहे हो? अंडर रूट की बात हो रही है सर, तो जब अंडर रूट की बात हो रही है तो इसका आंसर होता है log x प्लस
अंडर रूट एक्स क्या, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का सी, ये होता है सर, है ना। तो अपन का यहां क्या आंसर आएगा, यहां आंसर आएगा सर लॉग, ध्यान से सुनना सर जी सर, लॉग, ठीक है, एक्स प्लस, तो x तो यहां x माइनस 9/2 है, सही बात है, तो मोड लगाया, x प्लस का मतलब है x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पूरा ये क्या है, ये कहां से आया सर, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 से तो आया ही है, तो यार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह यही लिख दो, यही तो है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, सर ये लिख दिया पूरा का पूरा रूट के अंदर, डन है, हाँ सर डन है, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया मॉड क्लोज प्लस का C2 आ जाएगा सर बेसिकली, तो ये यहां लिख दो, लो आंसर मैच कर गया, अब आंसर मैच कर गया, अब तो मैच करेंगे, अब तो इनके पिताजी भी मैच करेंगे, है ना, पापा जी भी मैच करेंगे सर इनके, अब तो सर प्लस 34 से मल्टीप्लाई होगा, 34 इंटू लॉग, तो सर ये आ जाएगा 34 लॉग मॉड एक्स माइनस 9/2 प्लस मॉड्यूलस के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मॉड क्लोज प्लस का C2 है, तो 34 इंटू C2 प्लस का 34 C2, ठीक है, प्लस का 34 C2, कोई बात नहीं, पीछे आ जाओ थोड़ा सा, इसमें बहुत टाइम लग गया यार, प्लस का 34 C2, अब ध्यान से सुनना, आप फाइनल आंसर लिखना, मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, देखो आप बस इतना लिख देना, ये लिख देना, प्लस का ये लिख देना, और इन दोनों की जगह 3C1 और 34 C2 की जगह C लिख देना, बस खत्म, आंसर आ गया, आंसर मैच कर गया है फाइनली, तो मैं सामने से हट जाता हूं और लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो सर जी 19 हो गया है कंप्लीट फाइनली, ऊपर वाले की दया से 20 पे आ गए, तो सर 20 में भी हमें यही करना है, आओ तसल्ली से करेंगे, देखो बेटा अभी मैं बहुत इज्जत से बहुत तसल्ली से करूंगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा ध्यान से देखना है, देखो बात नंबर 1 क्या सर, कि यहां पर हमें इंटीग्रेट करना है x प्लस 2, ठीक है, अपॉन अंडर रूट में है, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4x, सर ये है अंडर रूट में, ठीक है, dx डन है, बिल्कुल डन है सर, अब क्या करें, अब तुमसे अगर मैं इतना कहूं, ध्यान से सुनना, इसका इंटीग्रेशन कर लो, वही चीटिंग वाली बात कह रहा हूं कि पहले इसका इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट वो साइड में फेंक दूंगा मैं, लेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या होगा सर, d बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, नहीं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो ये क्या होगा सर, ये 4 पीछे आ जाएगा, dx से dx कैंसिल, तो 4 बचा, माइनस ये 2x हो जाएगा, ये 2x देगा, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है सर, अब अपन ने क्या करा, इसको छोटा करके इसको कहा कि तुम दूर जाओ, तुम हमारी बाद में मदद करना, इधर पहुंच जाओ, लेकिन ना इससे अपन ने बस एक चीज पता लगा ली कि हमें जो काम करना है वो करना है 4 माइनस 2x, मतलब मुझे बेसिकली जो चाहिए वो चाहिए माइनस का 2x प्लस का 4, मुझे ये चाहिए, कहां, ऊपर, आराम से बनाते हैं, चलो देखो कैसे बनाते हैं यार, x को माइनस 2x बनाने के लिए आपका दिमाग चलेगा माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो अपन ने क्या करा, माइनस 2 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 2 को, अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, जी सर, तो डिवाइड भी करो माइनस 2 से, काट मत देना, अब ये माइनस 2 से जो हमने डिवाइड करा, हम क्या करेंगे, इसको हटा के साइड में, हम कहेंगे यार कि तुम साइड में हो जाओ, तुम साइड में हो जाओ, ठीक है, इसको साइड में कर दिया, ठीक है सर, हाँ, और यहां लगा दिया मल्टीप्लाई,
और ये इंटीग्रेशन है सर, है ना, इंटीग्रेशन वो, ये सब कुछ ऊपर हो रहा है बेटा, सब कुछ ऊपर हो रहा है, और अपॉन में अपना वही अंडर रूट, यही लिखते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, डन है, हाँ सर डन है। -2 को अंदर इंटरेक्ट करा दो, क्या बनेगा बेटा? अच्छा 1/-2 है ना, बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कोएफिशिएंट है, तो -1/2 विल कम आउट, आउट बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन में क्या बचा बेटा? -2 इंटू एक्स माइनस 2x, -2 इंटू 2 माइनस का 4 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। डन, हाँ सर डन। अब हमें क्या चाहिए? चलो सर हमें माइनस का 2x तो मिल गया, अब हमें प्लस का 4 चाहिए। तो देखो यार, प्लस का 4 अगर चाहिए आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना जी सर, अब समझ तो गए होगे आप। सर अगर प्लस का 4 चाहिए तो प्लस का 4 लगा दो। लो भैया, मैंने यहां प्लस का 4 लगा दिया, और अगर मैंने अपने मन से प्लस का 4 लगाया तो मुझे माइनस का 4 भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, डन है, हाँ सर डन है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। तो सर जी अब अपन ने -1/2 एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन लगाया, -2 + 4 इन दोनों को साथ में लिखेंगे क्योंकि हमें उन्हीं की जरूरत है। तो -2x + 4 एज इट इज। बेटा -4 और -4 माइनस का 8 बचा, उसको अलग लिख दिया, अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और dx की जगह dx जो अपन ने लिखा हुआ है। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब दिस अपॉन दिस, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वही चीज है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा। 21, 22 तक तो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का खेल है। सर अपन ने क्या किया, यहां माइनस का 1/2 एज इट इज, एक बड़ा ब्रैकेट लगाया। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे दिस अपॉन दिस, फिर इंटीग्रेट करेंगे दिस अपॉन दिस। तो सर इंटीग्रेशन करेंगे -2x + 4 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx। अपन ने क्या करा, इतने पार्ट को अपॉन दिस लिख के dx लगा दे, फिर माइनस का 8 अपॉन दिस। ठीक है, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 8 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। डन है क्या? हाँ सर डन है, dx बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन सर। सुनते हैं ना जी सर? बेटा ये 8 बाहर आ जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको यहीं बाहर लिख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको इधर ही बाहर लिख लेता हूं। मैंने क्या करा, 8 को यहां से हटाया, मैंने कहा यार 8 बाहर आ जाएगा, कोएफिशिएंट है तो यहां 1 बचेगा, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, अब -1/2 का दोनों से कर देंगे सर हम मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा बेटा? -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -2x + 4 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, -1/2 इंटू -8, तो -1/2 इंटू -8 विल बी प्लस का 4, है ना, प्लस का 4, तो यहां प्लस का 4 आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अपन ने क्या करा, इसको थोड़ा छोटा करके यहां एडजस्ट कर दिया क्योंकि भैया स्पेस की कमी है, तो ये अपन ने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर। तो अब अपन को करना ये है कि इतना सॉल्व करना है, इतना सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इतना सॉल्व करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। I1, तो अपन ने क्या करा, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -2x + 4 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखकर dx लगा दिया। ओके, और इसका सॉल्यूशन शुरू कर दिया सर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन शुरू कर दिया। कैसे होगा सर? सिंपल है, अब हमें जो -2x + 4 चाहिए था वो हमें मिल गया, तो अब हम ये वाला पार्ट सीधा सीधा उठा के इसके नीचे रख देंगे कि सर जी ये पार्ट हमने बेसिकली इसी के लिए तो किया था। क्या बनेगा सर? अब यहां इसकी मदद से बनेगा -1/2 इंटीग्रेशन, अच्छा यहां से dx की वैल्यू निकाल लो। dx की वैल्यू क्या बनेगी दोस्त? dx की वैल्यू क्या बनेगी? dx इज इक्वल टू dt अपॉन दिस 2x माइनस का 2x + 4
माइनस का 2x प्लस 4, ये आ जाएगा dx की वैल्यू। ठीक है, तो 1/2 माइनस का, ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसे ही लिखेंगे बेटा, माइनस का 2x प्लस 4, ओके सर, अपॉन अंडर रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर जो है वो t मान लिया हमने, ये पूरा का पूरा हमने t मान लिया था। dx की वैल्यू ये है सर, इंटू dt अपॉन -2x प्लस 4। बेटा इससे ये कट जाएगा, व्हाट डू वी हैव, हमारे पास मिला माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/√t dt, ये है 1/√t dt। अब इतने पार्ट का आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इतने पार्ट का, ये वाला पार्ट है ना, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर अब क्या ही कहूं, फिर मैं आपकी तारीफ में क्या ही कहूं मैं। ठीक है, डन सर। लो भाई सर, कितनी कंजूसी करोगे आप, इतना चिपका चिपका के लिख रहे हो, जरूर करनी पड़ती है यार, क्या बताऊं। -1/2 एज इट इज, ठीक है सर, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ, ये व्हाइट कलर से करता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt, ये क्या है सर, 1/t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 ऊपर आएगा, t की पावर -1/2, ठीक है। अब ये क्या होगा सर, ये होगा अपना -1/2, ठीक है, इंटू, बेटा इंटीग्रेशन t की पावर n dt होता है t की पावर n प्लस 1, t की पावर n, बेटा n -1/2 है, प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, समझ गए क्या। हाँ सर, ब्रैकेट में आएगा और प्लस का c1 आएगा, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। ये आएगा बेटा t की पावर कितना है, ये आएगा t की पावर 1/2 है ना, नीचे भी 1/2 आएगा, तो यहां लिखते हैं अपन माइनस का 1/2 ब्रैकेट, t की पावर 1/2 का मतलब है √t, ये आएगा t की पावर 1/2 और नीचे 1/2 आएगा सर, तो 1/2 का जब 2 ऊपर जाएगा तो 2√t आएगा, 2√t प्लस c1, बेटा इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस का 1/2 इंटू 2√t, माइनस का 1/2 इंटू c1 इज माइनस का 1/2 c1। सर जी यहां अपन ने 2 से 2 कट कर दिया, माइनस का √2 आया, कितना आया बेटा, ये आया हमारा माइनस का √t, और t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने माइनस का √t की जगह लिखा 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 c1, ये इसका आंसर आया बेटा, इसका -1/2, ये इतने पार्ट का आंसर आया। अब इसका आंसर लाएंगे सर, ठीक है, अब इसका आंसर लाएंगे, लेट अस बिगिन विद दिस, ठीक है सर। अब हमने लिखा सर इंटीग्रेशन, भैया फिर से लाइन बना दो, ठीक है सर, ठीक है, लाइन बना दी। हाँ सर, अब हमें इंटीग्रेशन करना है सर, तो हमने यहां है इंटीग्रेशन लिखा, 4 बाहर लगा दिया, ठीक है सर, 1/√1/√4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर शायद साइन में आएगा, इसका आंसर साइन में आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा ना ये, ठीक है। चलो सर करा देते हैं, चलो भाई, तो यहां पर अपॉन में होल स्क्वायर बनाना है भाई साहब, हमने क्या करा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को हमने लिखा, ठीक है सर, डन है। हाँ सर डन है। अब अच्छे से लिख लो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, और माइनस का कॉमन ले लो क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, और ये माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है, डन है। हाँ सर डन है, सुनते हैं ना जी सर। अब माइनस को मत देखना, पहली कंडीशन होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कि एक्स स्क्वायर के पीछे जो है कोएफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, क्या यहां 1 है, हाँ सर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन होती है बी, देखो तो सर बी ये है माइनस का 4, ये है बी, बी एक्स का मतलब है बी, है ना, बी का मतलब है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी 4 है, वैसे तो -4 है पर 4 कह दो, बी अपना 4 है, 4 का आधा करो 2 और उसका स्क्वायर लिखो बेटा। सर जी क्या कह रहे हो भाई साहब, बी का आधा करो मन में, उस आधे का स्क्वायर प्लस करो और माइनस करो, भैया 4 का आधा 2, तो 2 का पहले हम स्क्वायर प्लस करेंगे और फिर 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे,
और फिर हम क्या करेंगे सर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इनमें से 1 2 4 उठाएंगे। क्या उठाएंगे सर 1 2 4 उठाएंगे। माइनस है, हाँ सर माइनस है, ध्यान से सुनना जी सर। हमने उठाया एक्स स्क्वायर, ठीक है 1 2 4। नहीं नहीं नहीं, अब हमें ये उठाना पड़ेंगे क्योंकि ये नहीं बनाएगा, अब ये उठाना पड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2 स्क्वायर। बेटा ये उठाने पड़ेंगे, ये तीनों मिलके बना रहे हैं होल स्क्वायर। किसका बेटा सर ये तीनों मिलके बना रहे हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या बना रहे हैं सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये माइनस अंदर इंटरेक्ट करा दो तो माइनस माइनस प्लस, तो ये पहले 2 का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, और माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आया बेटा इसकी जगह 4x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह अपन को ये लिखना है, ठीक है डन सर। तो लिखते हैं 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है 4x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये लिखते हैं सर 2 स्क्वायर, ठीक है माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, और अपना वही dx की जगह dx। कोई दिक्कत? नो सर नो दिक्कत। ये ऊपर लिख दिया सर हमने। अब सुनते हैं ना जी सर। अब क्या करना है, अब फॉर्मूला याद करो, 4 छोड़ दो, बस इतना फॉर्मूला याद करो। एक फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये क्या होता है सर, ये होता है बेटा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये होता है फॉर्मूला यार, 6 फॉर्मूले आपको बताएं, वो याद कर लो, बस रट लो, अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है डन सर। तो भाई यहां पर क्या आएगा 4 तो रहेगा ही, ठीक है इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैपिटल एक्स मान लो, ये कैपिटल ए मान लो, है ना डन सर। तो क्या आएगा 4 इंटू, तो ये आएगा बेटा अपना साइन इनवर्स, क्योंकि इससे मैच कर रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स क्या है बेटा एक्स माइनस 2 है, ठीक है एक्स माइनस 2, दिस इज एक्स अपॉन ए बेटा ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 प्लस C2, और ये ब्रैकेट में लगाना क्योंकि 4 बाहर वेट कर रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये हमने क्लियर कर दिया सर। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा हमारा ये वाला पार्ट भी, इसका भी आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर अपना क्या आएगा बेटा, इसको जरा छोटा कर दें। दिस इज नॉट रफ वर्क, ये फेयर वर्क है, आप पे डिपेंड करता है आप इसको फेयर कैसे दिखा सकते हो। तो आंसर लिखने वाला हूं अब मैं -1 अपॉन 2 इंटू दिस। इसका आंसर क्या आया बेटा, इतने पार्ट का आंसर देखो -1 अपॉन 2 इंटू दिस, ये पूरा सॉल्व किया, आंसर आया माइनस का अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है माइनस का 1/2 C1। डन है, हाँ सर इतने पार्ट का आंसर आ गया, वो लिख दिया प्लस, ठीक है सर प्लस लिखा, ठीक है इतने पार्ट का आंसर क्या आया 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4, ये तो सर ये लिखा हुआ है 4 इंटीग्रेशन, ये पूरा सॉल्व करा सर, ये आया 4 साइन, ध्यान से सुनना सर, ये आया 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2, ठीक है सर 4 इंटू C2 प्लस का 4C2 प्लस का 4C2, और सर जल्दी से इसको अपन अच्छे से लिख देंगे। तो बेटा मेन आंसर हमारा ये वाला पार्ट है एंड ये वाला पार्ट है, बाकी इसकी और इसकी जगह मिला के अपन C लिख देंगे। तो आंसर क्या आया बेटा, आंसर आया, ये पहले लिख देता हूं मैं 4 साइन इनवर्स, हो सकता है x अपॉन 2 -1 आए, हो सकता है ये ऐसा लिख दे वो x अपॉन 2 -1, सेपरेट डिवाइड कर दें x अपॉन 2 और 2 अपॉन 2, तो ये भी आ सकता है -4 रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का C, बस प्लस का C, इन दोनों की जगह मैंने प्लस का C लिख दिया है ना। तो लास्ट में लिख देना बेटा C इज इक्वल टू, C किसके बदले आया 4C2 माइनस 1/2 C1। ये आंसर है, जल्दी से देख लो, आई होप कि आंसर अपना मैच कर जाएगा एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में आंसर जो आ रहा है ना वो ऐसा लिखा हुआ है बिल्कुल, ये पहले इन्होंने ये लिख दिया और फिर ये लिखा और फिर C लिख दिया। मैंने सोचा ये हो सकता है ये पॉजिटिव हो तो ये पहले लिखा हो, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी में बेटा आंसर अपना ये पहले आ रहा है,
है ना, दिस इज कमिंग फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, कोई खराबी नहीं है कि सर ये पहले आए या ये बाद में आए, ये पहले लिखा उन्होंने, ठीक है, डन सर, और बीच में फिर प्लस, और ये ऐसे ना लिखकर उन्होंने ऐसे ही लिखा ओरिजिनल, जैसे ये लिखा है ना x माइनस 2/2, तो यही लिखा हुआ है उन्होंने x माइनस 2/2, दिस इज आंसर, है ना, ये अपना आंसर आ गया एनसीईआरटी में, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही था। सो लेट अस इरेज दिस, और बेटा थोड़ा सा लेंदी खिंच गया लास्ट के 2 क्वेश्चंस की वजह से, मैं क्षमा चाहता हूं, बट करे अच्छे से हैं सारे, है ना। तो सेशन को लाइक करना अच्छे से बेटा, सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सो दैट वो भी पढ़ाई कर सकें अच्छे से, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ सकें। अब नेक्स्ट पार्ट पे अपन चलेंगे जिसमें हम खत्म करेंगे इस एक्सरसाइज 7.4 को, विच इज क्वेश्चन 21 से 25। देखना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, प्रोवाइड कराते रहेंगे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड। इसी के साथ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 में हैं, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो 6 to 12, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चे हैं, तो वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं हिंदी मीडियम की। और अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ रही है तो बेटा बेस्ट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। क्लास 6 to 12 ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के PDF फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।